हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 10 लेके आया हूं जो बीएसटीसी के लिए उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब होता है वस्त्र नगरी, सर्वाधिक वस्त्र। तो याद रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर है आपका भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किस जिले में है? थार का मरुस्थल है वो किस जिले में? तो आपको पता है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। और इसमें से आपका एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा है? थार का मरुस्थल है। और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में कौन सा जिला आता है आपका? जैसलमेर। तो थार का विस्तार मुख्यतः किस जिले में? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस वंश ने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण किसने? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है, चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। और किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार या प्रवेश द्वार कौन सा है? सूरज पोल है। अपन ने कल देखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है सूरजपोल। और ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो याद रखना, गिरी श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है चित्तौड़गढ़? गिरी श्रेणी का दुर्ग है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था मौर्य वंश के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला, सर्वाधिक कौन सा गेहूं उत्पादन वाला जिला पूछा है? तो याद रखना, श्री गंगानगर है आपका। और धान का कटोरा भी किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? सॉरी, हाँ, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा पूछा है कालीबंगा के बारे में, तो अपन को पता होना चाहिए कि कालीबंगा है किस सभ्यता से संबंधित? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और मुख्यतः एक फैक्ट बनता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिला। बीएसटीसी में नॉर्मल इजी क्वेश्चन पूछता है राजस्थान जीके की। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। ठीक है, कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की थी और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर किस सभ्यता के उत्खननकर्ता थे? तो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भाई राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय आपका होगा जोधपुर के अंदर। और राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर हुई थी। 1949 के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य पीठ कहाँ है? तो याद रखना, अन्य पीठ है आपकी जयपुर के अंदर। और मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और मुख्य पीठ का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो सवाई मानसिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध है कहाँ पे? तो याद रखना, कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। और किस नदी पे स्थित है? तो चंबल नदी के स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर पूछा है आपका किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, रणकपुर जैन मंदिर है किससे संबंधित? तो याद रखना, भगवान आदिदेव या ऋषभ देव से संबंधित है। और खंबे कितने हैं? तो 1444 खंबे हैं। और चोमू का मंदिर भी या रणकपुर के अंदर है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि रणकपुर जैन मंदिर है कहाँ पे? पाली के अंदर है। संबंधित किसे है? ऋषभ देव से। और खंबे कितने हैं? 1444 खंबे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष का संबंध किस आंदोलन से है? आपको पूछा है खेजड़ी वृक्ष का संबंध किस आंदोलन से? तो याद रखना, खेजड़ी को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ था। और उसमें अमृता देवी, ठीक है, विष्णोई थी ना। अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में लोगों ने क्या अपने प्राणों की आहुति दी थी इसको बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए। और कब की घटना है? 1730 की घटना है आपकी। तो ये संबंधित है विष्णुई आंदोलन से। खेजड़ी वृक्ष का संबंध है विष्णुई आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील को आप पूछा है तो याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है आपकी सांबर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, रामनारायण चौधरी। तो विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, रामनारायण चौधरी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। और मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष और स्थापनाकर्ता माणिक्यलाल वर्मा। कब स्थापना हुई थी? 1938 के अंदर, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणगौर पर्व किस देवता से संबंधित है? गणगौर पर्व किस देवता से संबंधित है? गणगौर के बारे में पूछा तो याद रखना शिव पार्वती से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिव पार्वती से संबंधित है आपका। और गण का मतलब होता है शिव, और गौण का मतलब होता है, गौर का मतलब क्या होता है? पार्वती। शिव पार्वती से संबंधित, गण का मतलब शिव, गौर का मतलब होता है पार्वती। और किस माह में? तो याद रखना चैत्र माह में गणगौर पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो याद रखना मध्य प्रदेश से लगती है। और कितने किलोमीटर लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। और किस देश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। और किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। और भारत के राजस्थान के 5 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना का किला किस जिले में स्थित है? सिवाना का किला पूछा है तो याद रखना बालोतरा के अंदर स्थित है। नया जिला बन गया ना बालोतरा, ठीक है। बालोतरा के अंदर स्थित है। कौन सा किला? तो सिवाना का किला। बालोतरा इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो बाड़मेर था उस टाइम, लेकिन अभी नया जिला बन गया बालोतरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो याद रखना राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? चरणदास जी थे वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? रामानंदी, नाथपंथी, दादूपंथी, वैष्णव। आप आपका यहाँ पे एक भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है। तो चरणदासी जी इसका संबंध है चरणदासी संप्रदाय से। किससे संबंधित है? चरण दासी संप्रदाय से संबंधित है, याद रखना। चरणदास जी का संबंध है चरणदासी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है तो याद रखना राजस्थान का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। और कहां पे? सवाईमाधोपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नादाई का संबंध किस शासक से है? पन्नादाई का संबंध किस शासक से? पन्नादाई ने अपने शासक को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन को बलि दी थी, ठीक है, अपने बेटे की बलि दी थी। और पन्नादाई का संबंध है किससे? है उदय सिंह ने। और उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन की बलि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस जिले से निकलती है? लूनी नदी है वो किस जिले से निकलती है? तो याद रखना अजमेर जिले से लूनी नदी है। और लूनी नदी की सारी नदी है मांडी, सूखड़ी, जोजड़ी, ठीक है, वही। तो लूनी नदी अजमेर से निकलती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? मेवात क्षेत्र किस भाग में? तो याद रखना मेवात क्षेत्र को बोलते हैं अलवर भरतपुर को मुख्यतः मेवात बोला जाता है, ठीक है। अलवर भरतपुर को मुख्यतः मेवात बोला जाता है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्व में है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावर सिंह बारट का संबंध किस आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, जोरावर सिंह बारट किस आंदोलन से जुड़े थे? बेंगो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, किस आंदोलन? तो जोरावर सिंह बारट जुड़े थे आपके क्रांतिकारी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना भरतपुर के अंदर है। और इसको केवलादेव पक्षी विहार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो याद रखना सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला कोटा और न्यूनतम जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर दरबार किस शासक द्वारा आयोजित किया जाता था? तो नागौर दरबार किसके द्वारा? अकबर द्वारा आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय पूछा है तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडलगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ? ठीक है, मांडलगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ? मेवाड़ मालवा, मुगल मेवाड़, चौहान सिसोदिया, अंग्रेज राजपूत। तो मांडलगढ़ का युद्ध होता है मुगल और मेवाड़ के मध्य होता है मांडलगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर महल किस पत्थर से प्रसिद्ध है? भाई धौलपुर का महल किस पत्थर के कारण प्रसिद्ध है? तो आपका लाल पत्थर के कारण धौलपुर महल प्रसिद्ध है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका लाल पत्थर। नेक्स्ट है, गजनेर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गजनेर अभ्यारण्य वटवट पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और
किस जिले में है? तो याद रखना गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर जिले में होगा आपका। नेक्स्ट है राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है विजयदान देवता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, माई बजार सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो माई बजार सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो याद रखना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। माई बजार सागर परियोजना है डूंगरपुर के अंदर और किस नदी पे? तो याद रखना माई नदी पे। और राजस्थान की सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी परियोजना कौन सी है? माई बजार सागर परियोजना। और भराव क्षमता की दृष्टि से सॉरी राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माई बजार सागर बांध। और भराव क्षमता की दृष्टि से पूछे, भराव क्षमता की दृष्टि से तो याद रखना राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना बाड़मेर के अंदर लगता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा। राजस्थान का प्रवेश द्वार है आपका भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राजसमंद झील है उसका निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद के अंदर है महाराणा राज सिंह ने करवाया। और इसका संबंध किस प्रशस्ति से है? तो राज प्रशस्ति से है। ठीक है, राज प्रशस्ति से है। किसका संबंध है? तो याद रखना राजसमंद झील का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन का संबंध है? तो याद रखना सती प्रथा का उन्मूलन का संबंध है देवराला गांव में। और घटना कब है? 1987 की घटना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्वर्ण नगरी तो याद रखना जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडी नदी किसकी सहायक नदी है? मांडी नहीं है यहाँ पे, बांडी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना बांडी नदी है लूनी नदी की सहायक नदी है। और लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर से, नागपाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? गोगा जी का मंदिर पूछा है, मुख्य मंदिर कहाँ है? तो याद रखना गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। और एक मंदिर है ददरेवा चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल तो राजस्थान का ताजमहल कहाँ कहा जाता है? जसवंतरा। और जसवंतरा कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागड़ क्षेत्र किसका भाग है? तो बागड़ क्षेत्र है पश्चिम का। और वागड़ क्षेत्र पूछे, वागड़ क्षेत्र किसका भाग है? तो वागड़ क्षेत्र है दक्षिण का भाग। और बांगड़ पूछे तो पश्चिम का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना महाराणा प्रताप सागर है चंबल नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिरोही राज्य की स्थापना किसने की? तो सिरोही राज्य है उसकी स्थापना चौहान, परमार, देवड़ा चौहान, सिसोदिया। तो यहाँ पे सिरोही की स्थापना करने वाला है देवड़ा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डूंगरपुर का पुराना नाम क्या था? डूंगरपुर है उसका पुराना नाम पूछा गिरिपुर, डूंगरगढ़, पहाड़ी नगर या फिर गिरवा। तो डूंगरपुर का पुराना नाम है गिरिपुर। और गिरवा का संबंध किससे है? उदयपुर से। और पहाड़ों की नगरी किसे बोला जाता है? तो याद रखना डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी। ठीक है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। और डूंगरपुर का संबंध है गिरिपुर से या फिर पुराना नाम है गिरिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू, रणकपुर, ओसिया, आवानेरी। और राजस्थान का यहाँ पे पूछा है मिनी खजुराहो तो याद रखना बंडदेवरा, बारा को। ठीक है, बंडदेवरा बारा क्या है? मिनी खजुराहो है। राजस्थान का मिनी खजुराहो है बंडदेवरा बारा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो है बंडदेवरा बारा। और राजस्थान का खजुराहो पूछे तो याद रखना किराड़ू बाड़मेर है खजुराहो। ठीक है, सही ऑप्शन कर लेना यहाँ पे खजुराहो, किराड़ू बाड़मेर, मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगू आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो बेंगू आंदोलन का संबंध है आपका चित्तौड़गढ़ जिले से। अब हमने 2 पार्ट के अंदर राजस्थान के किसान आंदोलन करवाए थे, जाके देखिएगा एक भी किसान वहां से बाहर नहीं जाएगा। बेंगू आंदोलन का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट है 1 मिनट राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो याद रखना वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है आपका अकबर का किला राजस्थान में है। अकबर का किला राजस्थान में कहाँ है? तो अजमेर के अंदर है। और इसको भी किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है? मैगजीन दुर्ग से। और आपको याद रखना नागौर दरबार का संबंध भी किससे है? तो अकबर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाजी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाजी संप्रदाय के प्रवर्तक होता है जसनाथ जी, दादू दयाल जी, रामदेव जी, पिपा जी। तो जसनाजी संप्रदाय से सीधा आ रहा है जसनाथ जी। और पीछे पढ़ा था अपन ने चरणदासी संप्रदाय,
चरणदासी संप्रदाय, उसका संबंध किससे है? चरणदास जी से। ठीक है, और जसनाती संप्रदाय का संबंध किससे है? जसनाथ जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा, लूणी, बनास, चंबल, मई। तो राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना बनास नदी को कहा जाता है। और मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी पूछे, लूणी नदी है। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन थे। थैंक यू।